अंग्रेज़ों ने भारत को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहा था और इसीलिए वो हर 5 साल में, 10 साल में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ़ॉर्म्स कर रहे थे, पॉलिटिकल रिफ़ॉर्म्स कर रहे थे और यहाँ पर भारतीयों की जो भागीदारी है, वो विधानसभाओं में और दूसरे जो विधा विधायिक संस्थान हैं, उनमें उनकी भागीदारी को बढ़ा रहे थे। लेकिन यहाँ के जो गांधीवादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो कि यहाँ आर्य जिनको कहा जाता है, उन लोगों को ये हजम नहीं हुआ और उन लोगों ने यहाँ पर डंकी मारने का काम किया। यहाँ पर उन्होंने भारत को विक्षिप्त बनाया, भारत के लोकतंत्र को विकसित नहीं होने दिया, भारत को विक्षिप्त बनाया, जिसका अर्थ होता है कि भारत के लोगों को इन्होंने विकृत मानसिकता का बना दिया, पागल बना दिया। और ये जो इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ आर्य जो लोग हैं वो राजनीति के अंदर आ गए और शुरू से ही जब से अंग्रेज गए तब से ये यहाँ पर वोटों की चोरियां करना और डंकी मार करके सीएम बनना, पीएम बनना या फिर यहाँ पर अधिकारी बनने का जो काम है ये लोग करते रहे हैं और आज भी ये लोग यही कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि इस देश के अंदर चुनाव को हाईजैक कर लिया जाता है। जैसे कि पहले तो ये बैलेट में ही हेरा-फेरी कर देते थे, जैसे कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इन्होंने हरा दिया था 1952 ईस्वी के अंदर, उनके वोटों को खराब करके। और उसके बाद से ये लोग यहाँ पर तरह-तरह के हथकंडों से यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ और उल्लू बनाते रहे। जैसे कि ये लोग उसको आस्था और धर्म कहते हैं कि जानवरों की टट्टी खाना, जानवरों का पेशाब पीने और जो उसको ये ऐसा करता है उसको भक्त कहते हैं। और इस तरह से जब ये लोग उनको गुमराह कर देते हैं, यहाँ के लोगों को गुमराह इन्होंने किया, यहाँ के लोगों को जिस व्यवस्था की मैंने बात की है कि जानवरों की टट्टी और जानवरों का पेशाब पिला करके ये कहते हैं ये हमारी आस्था है और उसी आस्था के तहत ये कहते हैं कि यहाँ पर मनुष्य छोटे-बड़े होते हैं और यहाँ पर जो लोग जिन लोगों में कुछ दमखम है, जिन लोगों के पास कुछ साधन संपन्न थे, उन लोगों को इन्होंने गुलाम बनाया और उनको ये किसी को ज़मींदार कहने लगे, किसी को ये जनरल कास्ट, हाई कास्ट कहने लगे और इस तरह से उनके गले में ये पट्टा पहनाने लगे जिसको जनेऊ कहा जाता है, जनेऊ संस्कार करने लगे और उन लोगों को इन्होंने जब गुलाम बना लिया, तो भारतीयों को ये बाकियों फिर पागल बनाते रहे और आज भी ये उनको पागल बना रहे हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है और जो यहाँ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन लोगों ने मिलकर के भारत के लोकतंत्र को लूटा है और यही कारण है कि भारत के अंदर आज भी जो है वो लोकतंत्र की हत्या किए हुए हैं और यही कारण है कि आज भारत के अंदर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। भारत के अंदर जो ईवीएम के माध्यम से ये लोगों के मैंडेट को हाईजैक कर लेते हैं और जो थोड़ी सी संख्या के अंदर जो लोग हैं वो यहाँ पर सीएम पीएम बन जाते हैं और जो मेजॉरिटी में जो लोग हैं उनकी यहाँ हालत बुरी है। चाहे उनके स्टूडेंट्स को देख लो, चाहे उनकी दूसरी हालत को देख लो, उसके अंदर इन लोगों की जो है बहुत बुरी हालत है कि बीच में कुछ बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं कहीं-कहीं पर सीएम बने, लेकिन आज उनके जो बच्चे हैं वो धक्के खा रहे हैं। आज उनको शादियों के लिए महिलाएँ नहीं मिलती हैं और वो जातीय जो बाउंड्रियाँ तोड़ करके जो गरीब प्रदेश हैं, बिहार है, बंगाल है या फिर उड़ीसा है, वहाँ से लड़कियाँ लाते हैं और फिर अपना वंश चलाते हैं। तो जिस जाति के लोग सीएम बने हों, चीफ मिनिस्टर बने हों, बैकवर्ड क्लास के लोग, उनको उनकी आज हालत क्यों? क्योंकि ये लोग प्रशासन में बने रहे। यही जो थोड़े से जो लोग हैं, जैसे ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, इनका कहीं आरक्षण नहीं था। उसके बावजूद ये सभी जगह पर आईपीएस बने रहे, ये आईएएस बने रहे और ये लोग यहाँ पर चोरियाँ करते रहे, पैसे की चोरी करते, मनी का साइफनिंग करते रहे और यहाँ पर घोटाले पे घोटाले करते रहे और सरकार अपनी पीठें थपथपाती रही कि मैंने वहाँ पर इनके यहाँ रेड डाल दी है, अब घोटाला होगा नहीं। आज तक भी रेडें डाल दी। रेड डालने से कोई घोटाला खत्म नहीं होता है क्योंकि इनकी जो नीयत है और जो नीति है, वो यहाँ पर
घोटालों को रोकने के लिए नहीं है। इसलिए स्कैम पे स्कैम करे जाते हैं, चाहे किसी की भी सरकार देख लो। अब हम देखते हैं कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं उनको इतना इन्होंने विकृत मानसिकता का बना दिया है कि वो लोग नकल पर आश्रित हो गए हैं। वो लोग यहाँ पर 2 नंबर के काम करने में आश्रित हो गए हैं और आज वो ऐसी डिग्रियाँ लिए हुए हैं कि उनके पास में क्वालिफ़िकेशन तो ऊँची है, लेकिन आज भी यदि पीएन की नौकरी निकलती है, कांस्टेबल की नौकरी निकलती है या दूसरी नौकरियाँ निकलती है, तो उसके लिए भगदड़ हो जाती है। वो भी करना चाहते हैं। जब एक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी धारक लोग ये छोटी-छोटी नौकरियों के लिए भी यहाँ पर लालायित हों, तो उस देश के अंदर उस देश को यही कहा जाएगा कि वो यहाँ के नेताओं ने उसको विकसित नहीं होने दिया, विक्षिप्त बनाया, उसको पागल बनाया, भारतीयों को पागल बनाया है। और हम देखते हैं कि आज जो बैलेट से चुनाव जो है पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन भारत के अंदर नहीं होने दिया जा रहा है और इसके लिए पूरी लहर बनाई जा रही है कि इसका कहीं पर नाम नहीं लिया जाए। विशेषकर जो टीवी मीडिया है उसका नाम नहीं लेना चाहता है। चारों तरफ ईवीएम के खिलाफ में आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन जो यहाँ का चोर मीडिया है, टीवी मीडिया और जो प्रिंट मीडिया है, जो यहाँ की पूंजीपतियों का जो मीडिया है, वो इन आर्यों का ही मीडिया है और ये अल्पजन जो आर्य हैं, इन्हीं की लहर बनाने में लगा है और वो दूसरे लोगों को दिखाना तक भी नहीं चाहता है। तो ये और यहाँ पर हिंसा का सहारा लेकर के यहाँ पर कभी इस बैकवर्ड्स को मारा जाता है, कभी शेड्यूल कास्ट के लोगों को मारा जाता है, कहीं पर मुस्लिम लोगों को मारा जाता है और आपस में मार काट मचा करके ये इतना खूनी खूनी खेल खेल रहे हैं, इतनी खूनी खूनी काम कर रहे हैं। और विशेषकर अब जो चुनाव आ गया है तो अभी जगह जगह पर जो है ये शेड्यूल कास्ट के लोगों को मारेंगे, मुस्लिम लोगों को मारेंगे और यहाँ पर जिनको ये कहते हैं ये देशभक्तों की औलादे हैं, उन्हीं के हाथों में गंडासे दे करके, उन्हीं के हाथों में लाठियां दे करके उनको मरवाएंगे और मारेंगे और इनके नेता ऐसे ऐसे भाषण देंगे जो कि इस देश के लोगों को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा, हिंदू मुसलमान की राग अलाप आएगी। हो सकता है कि बम धमाके भी करा दे। क्यों? क्योंकि इनका ये भूतकाल में ऐसा जो है ऐसा काम रहा है। तो ये इन लोगों से सावधान रहना ज़रूरी है और इन लोगों को जो वोटों की जो चोरियां करने से रोकना है। आज किसान नेताओं को ये संज्ञान लेना चाहिए कि इस देश के अंदर किसानों की जो यदि बात आगे नहीं बढ़ी, किसान यदि विकसित नहीं हुआ, उनके बच्चे यदि आगे नहीं बढ़े, आज उनके बच्चे यदि बड़े आईएएस अफसर नहीं बने, जज नहीं बने, वीसी नहीं बने, वाइस चांसलर नहीं बने, दूसरी जगह पर उनको अच्छे मौके नहीं मिले, तो वो इसलिए नहीं मिले क्योंकि ये जो चंद जो लोग हैं, ये उन लोगों को बेवकूफ़ बना करके यहाँ पर राजनीति में आते रहे और ये लोग वोटों की चोरियां करके और उन लोगों के अंदर दलाल पैदा करके, उन लोगों के अंदर सामाजिक चमचे तैयार करके ये लोग यहाँ पर राजनीति को ख़त्म करते रहे, डेमोक्रेसी को ख़त्म करते रहे। तो इसलिए ये जो लोग हैं, ये नहीं आ पाए हैं। तो अब उनको ये देखना है कि भाई हाँ, यदि किसानों के लिए काले कानून बनाए हैं, तो ये ईवीएम ने बनाए हैं। यहाँ पर ये अगर इसको रोकना चाहते हो तो इस देश के अंदर बैलेट से चुनाव कराओ, जो ट्रू लीडर्स हैं उसको पैदा करो और अपने अंदर जो चमचे जो लोग हैं उनका बाइकआउट करो। इसी तरह से दूसरे जो लोग हैं उनको भी अपने जो सामाजिक जो चमचे हैं उनको उनका खात्मा करना होगा, उनको बाइकआउट करना होगा और यहाँ पर जो ट्रू लीडर्स हैं उनको तैयार करना होगा। ट्रू लीडर्स यहाँ पर बैलेट से तैयार होंगे, ट्रू लीडर्स अच्छी भावना से तैयार होंगे और यहाँ पर जो मानसिक जो गुलामी है, जो धर्म के नाम पर जो लॉलीपॉप दिया गया है और जो लोग भाग जाते हैं, उनकी खिलाफत करनी होगी और यहाँ पर धर्म के नाम पर जितने त्योहार और इतने जो यहाँ पर जो विवाह और जो दूसरे जो सामाजिक फंक्शन के अंदर इतना पैसा बर्बाद कर दिया जाता है और उसी पैसे को कमाने के लिए यहाँ पर बच्चों को नौकरी पर लगाया जाता है, उसके लिए रिश्वत दी जाती है। इस तरह का जो ज्ञान है वो लेकर के मितव्ययी बनना होगा और सामाजिक जो ये जो कर्मकांड है इनको तिलांजलि देनी होगी, इनको टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा, तभी जा करके भारत के अंदर जो है ये कुछ एक बदलाव का कार्य होगा। विशेषकर शेड्यूल कास्ट के अंदर जो अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, जो बहुजन की जो बात करने वाले जो लोग हैं, जो इस देश की डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं, जो कि बदलाव करने वाले लोग हैं, बदलाव चाहने वाले लोग हैं, उनका साथ देना होगा और ऐसे लोगों
को राजनीति में ला करके इस देश की तस्वीर को आप बदल सकते हैं, वरना ये चंद जो सिरफरे, जो मुट्ठी, जो चुटकी भर जो लोग हैं, विदेश से आए हुए लोग हैं, आर्य जो लोग हैं, भगवान देवताओं की आड़ में यहाँ पर भारत को विक्षिप्त बनाए हुए हैं। ये विकसित नहीं होने देंगे। ये नाम तो विकसित भारत का लेंगे, लेकिन भारत को विक्षिप्त बनाएंगे। अगर ये बात नहीं है तो आज हम देखते हैं कि पूंजीवाद जो है यहाँ पर बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा है, पढ़ने के बाद में वो यहाँ पर उनको नौकरी नहीं लगने दे रहा है, और यहाँ पर दूसरे चीज़ों के अंदर उनको इंडिपेंडेंट नहीं होने दे रहा है। तो ये जो विक्षिप्त जो भारत को बनाए हुए हैं, भारत को पागल बनाए हुए हैं, ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी। हम देखते हैं कि आज क्यों कैसे ये जीत जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चोर जो चुनाव आयुक्त है और जो चोर यहाँ पर जो न्यायाधीश है, ये लोग सीमा आयोग में बैठते हैं, और सीमा आयोग जो है वो यहाँ पर 10 साल में आबादी की गणना के बाद बनता है। वैसे तो भारत के अंदर 8 डिलिमिटेशन कमीशन बैठने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने नहीं बैठने दिए। केवल 3 ही आयोग बैठे, 1952 में, 1962 में और 1971 में, जबकि जो आबादी की जो गणना हर 10 साल में होती है, ये आर्टिकल 170 और 82 के अंदर है। इसको इन्होंने जो है वो ठीक से अपनाया नहीं, और इन्होंने कहा कि जो लोग आबादी ज़्यादा बढ़ा देते हैं उनको हमने दंड देना है। तो ये डेमोक्रेसी जो है वो तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इन लोगों ने इनकी सीटें नहीं बढ़ने दी। आज इन जो धर्मांध कट्टरपंथी जो नेता हैं और जो यहाँ पर पार्टी अध्यक्ष हैं और जो यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे पूछो कि भाई तुम इस देश का जो भला है, क्या तुम हनुमान की गदा से करना चाहते हो, या कृष्ण के जो कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है उससे तुम भला करना चाहते हो, या परशुराम के जो फरसे से तुम इसका भला करना चाहते हो? यहाँ पर लोगों का भला होगा ज़्यादा आबादी के लिए ज़्यादा विधायक ला करके, उनके सांसद बढ़ा करके। जब यहाँ पड़ोसी जो मुल्क है चीन के अंदर 3000 MP हैं, तो भारत के अंदर 545 MP क्यों है? जो 17 करोड़ की आबादी है, उतने के बराबर भारत के अंदर MP है। शर्म आनी चाहिए। तो ये जो लोग हैं ये भारत को विक्षिप्त बना चुके हैं, और ये सवाल उठ नहीं रहे हैं कि जो चोर चुनाव आयोग है और जो चोर जो मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश, वो चोरी करके यहाँ पर आयोग के अंदर आता है, और वो यहाँ पर इनकी संख्या नहीं बढ़ने दे रहा है, तो फिर इस देश के अंदर अफरा तफरी होगी। और यही कारण है कि आज विद्यार्थी सुसाइड कर रहे हैं। जो बेचारे इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, और जो दूसरे जगह पर आना चाहते हैं, उनके अंदर निराशा का माहौल हो गया। तो ये सब बातें जो है इनको समझना और इनके ऊपर मनन करना जरूरी है, और देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव कराना जरूरी है, और इस देश के अंदर बैलेट को लाना जरूरी है। और इसके लिए जगह जगह पर हम लोगों को अपना जो है लोगों को ध्यान दिलाना होगा, और अपने वाहनों के माध्यम से इन समस्याओं को लिखना होगा, और इस देश के अंदर माहौल बनाना होगा। क्योंकि प्रिंट मीडिया और टेलीविजन वाला जो मीडिया है, यहाँ पर इन गद्दारों ने, इस विदेशी आर्यों ने, लुटेरों ने, चोरों ने खरीद रखा है, और ये आपकी लहर को बनने नहीं देंगे। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट लगे हुए हैं, एडवोकेट भानु प्रताप जी, एडवोकेट महमूद पराचा, और दूसरे जो लोग लगे हुए हैं, जो और कुछ मरी मरी आवाज़ के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां भी यदि बहुजनों की और बैकवर्ड्स की यदि कह रही, तो उनको खुल करके आगे आना होगा। इस देश के अंदर निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव कराने होंगे, तभी जाकर के यहाँ ट्रू रिप्रेजेंटेशन होगा, ट्रू लीडर्स आएंगे, और तभी ये जो भारत विकसित बनेगा। वरना ये लोग इसको विक्षिप्त ही बने रहने देना चाहेंगे। तो ये सब बातें मैं ज़रूरी समझता हूँ, और इनको बार बार विचार करने की और इसको व्यवहार में लाने की ज़रूरत है, और भारत के अंदर निष्पक्ष चुनाव कराने की ज़रूरत है। इसके साथ मैं सबको साधुवाद कहता हूँ। सबका जय भीम, सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर RK बोथ, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि इस तरह का जो वीडियो है वो बनता नहीं है, और ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो